जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कन्या लग्न में चंद्र का फल। कन्या लग्न में चंद्र का क्या फल होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि कन्या लग्न में चंद्र के फल के बारे में। ये कन्या लग्न की कुंडली है। यहाँ पर जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 6 नंबर का मतलब होता है कन्या, और यहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है और ये लग्न है कन्या। मित्रों, इस कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो लाभ भाव का स्वामी बनता है, यानी कि एकादश स्थान 11वें स्थान का स्वामी जो है वो चंद्रमा बनता है, इसलिए इसको कहते हैं लाभाधिपति। तो अगर लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति देखने में सुंदर, अच्छी कदकाठी का, व्यवहार कुशल, विनयी और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वह बहुत ही विनम्र होता है, बोलने में अच्छा होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन होता है और लोग उसकी वाणी से प्रभावित होते हैं। देखने में बहुत सुंदर होता है और अपनी बात को अच्छे ढंग से वह व्यक्त कर पाता है। आ जाते हैं लाभ भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति को अच्छा धन देता है, कुटुंब का सुख अच्छा प्राप्त होता है, उसे माता का सुख प्राप्त होता है और उसे जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ती है। और यहाँ लाभाधिपति चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठा होता है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ बैठ करके चंद्रमा मित्रों धन की स्थिति अच्छी बनाता है और उसे कुटुंब परिवार का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, माता का सुख प्राप्त होता है। अगर लाभाधिपति चंद्रमा मित्रों तृतीय भाव में बैठा हो तो यहाँ पर नीच का हो जाता है। नीच का हो करके व्यक्ति को वैसे तो साहसी, निडर बनाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वह नीच राशि में तृतीय भाव में बैठा है तो उसके अंदर साहस और पराक्रम होते हुए भी वह साहस उसका निखर करके सामने नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो परेशान होता है। छोटे भाई बहन का भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता है, उसके मतभेद जो है उससे बने रहते हैं। तो यहाँ लाभाधिपति चंद्रमा तीसरे भाव में बहुत अच्छा नहीं होता और यहाँ पर व्यक्ति जो है कुछ अंदर से डरपोक टाइप का होता है। वह जो है कहने में तो है लेकिन कि वह साहसी होगा, लेकिन आंतरिक अंदर से वो यदा कदा डर जाता है, क्योंकि नीच भाव में यहाँ बैठा होता है चंद्रमा। आ जाते हैं लाभाधिपति चंद्रमा अगर लाभ भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो ये माता का भाव है, सुख का भाव है। यहाँ उसे अच्छी प्रॉपर्टी का सुख, मकान, वाहन का सुख, माता का सुख से अच्छा मिलता है। वह वेद पुराण में रुचि रखने वाला होता है और अच्छा धन अर्जित करता है, जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है अगर लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में बैठा हो। आ जाते हैं यहाँ पंचम स्थान पर। यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके सुखी और उसके स्त्री मित्र ज्यादा होते हैं, स्त्रियों से उसको लाभ भी मिलता है। पहली संतान उसकी पुत्री होती है और यहाँ बैठ करके उसको विद्या का सुख भी अच्छा प्राप्त होता है। वह व्यक्ति बहुत चतुर होता है और अच्छी विद्या होती है उसके पास और दिमाग से भी वह व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, मजबूत इरादे वाला होता है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठ करके यहाँ अच्छा सुख प्रदान करता है, वेदों का ज्ञान उसको होता है और स्वयं
से भी लाभ, यंत्र मंत्र तंत्र का लाभ होता है, पढ़ाई अच्छी होती है उस व्यक्ति की। आ जाते हैं यहाँ लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा अगर छठे स्थान पर होता है तो किसी भी कुंडली का मित्रों 6, 8, 12 ये भाव सही नहीं होता है। तो यहाँ छठे स्थान पर चंद्रमा बैठ करके व्यवसाय में उतार चढ़ाव और डिप्रेशन, वह हमेशा छोटी मोटी समस्या से घिरा रहता है। मित्रों से भी उसके दुराभाव होते हैं। यहाँ बैठ करके चंद्रमा जो है शत्रु के बारे में वह सोचता रहता है, बड़े भाई से उसके मनमुटाव रहते हैं, वह व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। तो यहाँ छठे स्थान पर लाभ भाव का स्वामी अगर चंद्रमा बैठा हो तो मित्रों ठीक नहीं होता है। आते हैं यहाँ पर सप्तम स्थान पर, अगर लाभाधिपति चंद्रमा यहाँ 7वें स्थान पर बैठा हो तो पत्नी सुशील, सुंदर, ज्ञानी और काफी विदुषी महिला होती है, देखने में सुंदर होती है और पति के हर काम में वह हाथ बटाती है और सुंदर होती है देखने में, और उसे जो है काफी लाभ प्राप्त होता है पति से। उस व्यक्ति को पत्नी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। अगर वह लड़की है तो उसे जो है पति बहुत अच्छा मिलता है, अगर वह लड़का है तो उसे पत्नी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ लाभ भाव का स्वामी अगर सप्तम स्थान पर बैठा हो तो अच्छा माना जाता है और व्यवसाय में भी उसको सफलता मिलती है। पार्टनरशिप से भी उसको लाभ मिलता है। अगर कोई मान लीजिए उसने कोई व्यवसाय कर रखा है और वह व्यवसाय अगर वह पार्टनरशिप में करना चाहता है तो बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है यहाँ पर बैठा चंद्रमा। मित्रों आ जाते हैं यहाँ अष्टम स्थान पर, अगर लाभाधिपति चंद्रमा यहाँ अष्टम स्थान पे बैठा हो तो बीमारी, पाचन शक्ति उस व्यक्ति की कमजोर होती है, छोटी मोटी बीमारियां उसको लगी रहती हैं। यहाँ पर व्यापार में स्थिरता नहीं रहती, बड़े भाई से मतभेद होते हैं, मित्रों से उसके मतभेद होते हैं, बात बात पे उनसे वाद विवाद होने की संभावना रहती है। तो लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा अगर अष्टम स्थान पर बैठता है तो ठीक नहीं होता है। आ जाते हैं यहाँ नवम स्थान पर, यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके मित्रों उच्च का हो जाता है। वह व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, बहुत ही परिश्रमी, जुझारू, सेवाभावी होता है, पूजा पाठ करने वाला और ईश्वर को मानने वाला और पितृभक्त, ईश्वर भक्त होता है। उसे वेद ऋचाओं में भी रुचि होती है, वेद पुराण में उसे बहुत रुचि होती है और बड़े भाई से भी उसको लाभ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ नवम स्थान पर बैठा चंद्रमा पूरी कुंडली में, कन्या लग्न की पूरी कुंडली में सबसे अच्छा स्थान इसमें यहाँ नवम स्थान होता है। मित्रों यहाँ चंद्रमा उच्च का हो करके व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ देता है। आ जाते हैं यहाँ दसम स्थान पर, यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है वह व्यक्ति को लिक्विड आइटम से एक अच्छा सफल व्यवसायी बनता है और जैसे कोल्ड ड्रिंक है, मच्छी का व्यापार है, सीप का व्यापार है, मोती का व्यापार है, यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा उसे एक सफल व्यवसायी बनाता है और जीवन में उसको मान सम्मान, यद पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है और उसका व्यवसाय जो है वो बहुत ही ऊपर उठता है। और यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है उसे प्रॉपर्टी से भी सुख देता है, माता से भी उसको लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान पर उसकी दृष्टि जो है यहाँ चौथे स्थान पर पड़ती है। आ जाते हैं मित्रों यहाँ 11वें स्थान पर, यहाँ इस कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में स्वयं लाभाधिपति चंद्रमा अगर स्वयं 11वें स्थान पर बैठा हो तो उसके मित्र अच्छे होते हैं, बड़े भाई से उसको लगाव होता है, अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है और वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही 24 साल के बाद उसका भाग्योदय होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बैठा चंद्रमा एकादश स्थान पर बहुत अच्छा माना जाता है। आ जाते हैं लाभ भाव का स्वामी अगर यहाँ व्यय भाव में बैठा हो यानी द्वादश स्थान पर, तो यहाँ बैठा चंद्रमा जो है ठीक नहीं होता है। मैंने कहा कि किसी भी कुंडली का 6, 8, 12 भाव ठीक नहीं होता मित्रों। तो यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा
विदेश गमन कराता है, लेकिन वहां पर धन खर्च होता है। तंदुरुस्ती उसकी अच्छी होती है, लेकिन वह उसके खर्चे खूब होते हैं, वह बहुत व्यय करता है और परेशान होता है। विदेश में भी जाकर के वह धन कमाने के चक्कर में लगा रहता है, हमेशा सोचता रहता है कि धन आगमन कहाँ से होगा। तो लाभ भाव का स्वामी, इस कन्या लग्न की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। अगर वह व्यय भाव में बैठा हो यहाँ पर, तो मित्रों ठीक नहीं होता है, इस लिहाज से कि यहाँ पर खर्चे भी बहुत होते हैं और यह ठीक नहीं होता है। तो आज हमने कन्या लग्न की कुंडली में आपको चंद्रमा के फल के विषय में चर्चा की। मित्रों, इसके साथ साथ हमको चंद्रमा का बल भी देखना चाहिए। स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल, इस पर भी अध्ययन कर लेना चाहिए। तभी हमको किसी कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। पहले देख लेना चाहिए कि बल कितना है, दृष्टि कहाँ पड़ रही है, महादशा, अगर अंतरदशा और महादशा चंद्रमा की चल रही है तभी उसको ये लाभ प्राप्त होते हैं, जो भी हमने आपको बताए। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।